अच्छा ठीक है सर। हाँ, ये अग्रवाल साहब बोल रहे हैं क्या? हाँ सर, आशु अग्रवाल बोल रहा हूँ। आपका ये पेमेंट करीब 6 महीने से ड्यू आ रहा है, क्या प्रॉब्लम, क्या क्यों नहीं पेमेंट आ रहा है आपका? आपका शुभ नाम सर? मैं रमेश आहूजा बोल रहा हूँ। कौन से वित्तीय संस्थान से हैं सर आप? मैं WXYZ कंपनी से बोल रहा हूँ। सर लास्ट 4 डिजिट बता दीजिए मेरे अकाउंट की। ABCD। और कितना आउटस्टैंडिंग है सर? में 1,76,000 दिखा रहा आउटस्टैंडिंग। सर आपकी एम्प्लॉय आईडी जान सकता हूँ? कि एम्प्लॉय आईडी लेकर के आप क्या करेंगे? वो तो मैंने सारा डिटेल्स तो आपको बता ही दिया ना। मैं तो बता ही रहा हूँ कि मैं कलेक्शन डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। सर मैं जो पेज सुनता हूँ एडवोकेट नरेंद्र जोशी एसोसिएट सोशल मीडिया द्वारा, उसमें हाँ। उनके द्वारा ये जानकारी दी जाती है कि हाँ। आप अपना डाटा, फाइनेंशियल डाटा जिस व्यक्ति से डिस्कस कर रहे हैं या जिस व्यक्ति से साझा कर रहे हैं, उसकी जानकारी कम से कम आपको होनी चाहिए। नहीं तो मैंने तो सब चीज आपको बता ही दिया, आपका अकाउंट नंबर बता दिया। मैं पैसा आपको थोड़ी बोल रहा हूँ कि मेरे अकाउंट में डालिए, वो तो आपको बोल रहा हूँ कंपनी के अकाउंट में डालने के लिए। नहीं, बात आपकी ठीक है सर, लेकिन क्या आपको रिकवरी एक्ट करने का अधिकार है? ये जानना भी मेरा अधिकार है सर। जैसा, 1 मिनट रुकिए सर, मैं अपने मैनेजर से आपको बात करा देता हूँ। जी जी। 1 मिनट। हाँ सर, ये, हाँ हेलो। हेलो। हाँ, मैं कलेक्शन डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ, मैनेजर। हाँ मैनेजर साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। मैं जान सकता हूँ कि क्या प्रॉब्लम क्या आ रहा है आपको? 6 महीने से आपका EMI नहीं आ रहा है। सर आपका पूरा नाम? मैं रमेश सक्सेना बोल रहा हूँ। सर इसमें कितना आउटस्टैंडिंग है? 1,76,000 का। सर इसमें मैंने प्रायर नोटिस वगैरह भेजा हुआ है, जिसका अभी तक देखिए, बैंक के द्वारा मुझे कोई जवाब नहीं दिया गया है। देखिए अब क्या है ना, कंपनी का ये, आप तो जानकार आदमी है लग रहे हैं मुझे, तो अभी तो कंपनी का क्या है ना, क्लोजिंग का आता है, इतना प्रायर नोटिस वगैरह देखने का कंपनी के पास नहीं रहता है टाइम कि वो आपका प्रायर नोटिस देखे और ये करे। मैं, अच्छा ये बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम क्या आ रहा है आपको, क्यों नहीं पे कर रहे हैं? सर पहले आप जरा मुझे अपनी एम्प्लॉय आईडी बताइएगा। अच्छा, एम्प्लॉय आईडी मैं आपको आप पेमेंट करिए, मैं बता देता हूँ आपको एम्प्लॉय आईडी और DRA मैं सब बता सर दूंगा। आप जैसे ही एम्प्लॉय आईडी बताओगे मैं इमीडिएटली पेमेंट कर दूंगा आपकी। नहीं ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको। 3527 है, 3527। और सर DRA लाइसेंस नंबर? अरे DRA लेके क्या करेंगे आप, मुझे ये बताइए ना। ये मैंने तो आपको बता दिया, सारा डिटेल्स बता ही दिया आपको, आपका अकाउंट नंबर बता दिया। मैं कंपनी में पैसा डालने के लिए बोल रहा हूँ, थोड़ी बोल रहा हूँ कि आप मेरे अकाउंट में पैसा डालें। लेकिन सर RBI ये बात कहता है कि अगर हम किसी से अपना फाइनेंशियल डाटा डिस्कस कर रहे हैं तो हमारे पास भी, बोरोवर के पास भी आपकी पूरी जानकारी होना चाहिए। तो क्या RBI ने आपको कहा है कि आप EMI पे ना करें? सर RBI इस विषय में बोरोवर के लिए कुछ नहीं कहता है। EMI पे करना या ना करना बोरोवर की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। आप भी इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, RBI की बात कर रहे हैं, और ये तो RBI ने आपको बोला है कि आप पे ना करें कंपनी को, जिसका लोन लिया आपने? सर RBI तो ये भी कहता है कि अगर मैं किसी आर्थिक और विषम परिस्थितियों में फंस गया हूं तो मैं इसके प्रायर नोटिस के माध्यम से अपने वित्तीय संस्थान को अवगत कराऊं। नहीं तो वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ ना कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों पे नहीं कर रहे हैं, आप थोड़ा बता सकेंगे मुझे? सर ये मैंने प्रायर नोटिस में सब कुछ स्पष्ट लिख दिया है, और आप तो मैनेजर, कलेक्शन टीम मैनेजर की पोस्ट पर है, तो जो मैंने प्रायर नोटिस भेजा है वो आप अपने बैंक से निकलवा लीजिए, कलेक्ट कर लीजिए और देख लीजिए कि मैंने उसमें क्या क्या प्रॉब्लम। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वो तो बैंक देख ही लेगी क्या भेजा है आपने, नहीं भेजा है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अभी मार्च क्लोजिंग चल रहा है, बता सकते हैं प्रॉब्लम क्या आ रहा है आपको पे करने में? सर मैं आपसे वही तो बता रहा हूँ कि मैंने अपनी सारी समस्त समस्याएं प्रायर नोटिस के माध्यम से अगर आपके वित्तीय संस्थान को अवगत करा दिया गया है। आप मुझे बता देंगे तो क्या प्रॉब्लम है, आप बता दीजिए मुझे। मैं तो आपसे यही पूछ रहा हूँ क्या प्रॉब्लम आ रहा है आपको। आप बार बार प्रायर नोटिस ही कंपनी क्या करे, सबका प्रायर नोटिस ही देखती रहेगी। आप मुझे बताइए क्या प्रॉब्लम आ रहा है, मैं बात को आगे फॉरवर्ड करूंगा। सर आप थर्ड पार्टी से बोल रहे हैं या डायरेक्ट बैंक से बोल रहे हैं? मैं डायरेक्ट बैंक से, मैंने बोला ना मैं कलेक्शन डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ, बैंक के कलेक्शन डिपार्टमेंट से मैनेजर।
तो सर आप तो बैंक से निकलवा लीजिए वो डाटा, जो मैंने प्रायर नोटिस भेजा है वो आप कलेक्ट कर लीजिए बैंक से। अगर आप बैंक के एम्प्लॉई हैं और सीनियर मैनेजर जैसी, कलेक्शन टीम मैनेजर जैसी सीनियर पोस्ट पर हैं, हेड हैं आप, तो आपके लिए ये प्रायर नोटिस निकलवाना तो कोई बड़ी चीज नहीं है। प्रायर नोटिस का क्या, बार बार सिर्फ प्रायर नोटिस का ही रट लगाए हुए हैं। किसने आपको बता दिया कि प्रायर नोटिस से ही सब? क्या करे, कम बैंक आपका छोड़ दे क्या? ये लोन छोड़ दे? आपने क्या लिखा है? आप मुझे अपनी प्रॉब्लम बताएंगे तो मैं बात करूंगा ना, क्या प्रॉब्लम आ रहा है आप बताएं। देखिए सर, जो पेज मैं सुनता हूँ एडवोकेट नरेंद्र जोशी एसोसिएट सोशल मीडिया, उसमें मुझे स्पष्ट ये जानकारी दी गई है कि जब तक फोन करने वाला अपने आप की पहचान उजागर नहीं कर दे, आप उसकी एम्प्लॉय आईडी, डीआरए लाइसेंस नंबर को भली भांति जांच न कर लें, जब तक मैं आपको अपना किसी भी डाटा, कोई भी डाटा, कैसा भी डाटा शेयर नहीं कर सकता हूं। क्योंकि आपने अभी तक मुझे अपना डीआरए लाइसेंस नंबर ना ही भेजा है और ना ही मेरे मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप के द्वारा एम्प्लॉय आईडी उपलब्ध करवाई है। तो देखिए, डीआरए लाइसेंस के लिए अब आप लेकर के क्या करेंगे? डीआरए लाइसेंस का क्या करेंगे आप, ये बताइए। सर आप अपनी एम्प्लॉय आईडी तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वो तो मैंने आपको बता दिया 3527। सर मुझे कैसे पता लगेगा कि आप ओरिजिनल हैं, बैंक से डायरेक्ट बोल रहे हैं, किसी थर्ड पार्टी से नहीं बोल रहे हैं? आपको पता है सर कितने फ्रॉड चल रहे हैं, कैसे कैसे फोन आते हैं, अभद्रता होती है बोरोवर के साथ, गाली गलौज होती है बोरोवर के साथ, दुर्व्यवहार किया जाता है। पहले तो बड़ी शालीनता से बात की जाती है, एक ईएमआई जमा करने के लिए कहा जाता है कि सर बस एक ईएमआई जमा कर दीजिए, बाकी नेक्स्ट मंथ मैं सेटलमेंट करते टाइम आपकी इस राशि को एडजस्ट करवा दूंगा। नहीं, अगर और जब मेरे द्वारा मना किया जाता है बोरोवर के द्वारा, तब मेरे साथ अभद्रता होती है, गाली गलौज होती है, मेरे कॉन्टेक्ट से फोन किए जाते हैं। आप लोग क्या करते हैं ना, कोई एडवोकेट का देख लेते हैं, बस उसी का नाम जपते हैं, उन्होंने ये बताया वो बताया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि प्रॉब्लम क्या, आप मुझे ही बताएं ना, क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? सर मैंने अपनी प्रॉब्लम प्रायर नोटिस के माध्यम से वित्तीय संस्थान के रजिस्टर्ड ऑफिस को, कारपोरेट ऑफिस को और ब्रांच ऑफिस को अवगत करा दिया है। आप जिस संस्थान पे आपकी पकड़ हो, जिस ऑफिस पे आपकी पकड़ हो, आप वहां से मेरे द्वारा प्रेषित प्रायर नोटिस की कॉपी निकलवा लीजिए और उसको पढ़कर जानकारी प्राप्त कर लीजिए कि मेरे साथ इस समय कौन सी कठिन विषम परिस्थितियां चल रही हैं। वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ, आप बताने में क्या हर्ज है? आपको बताएं ना। सर मैं आपको क्यों बताऊंगा, जब तक आप मुझे अपना एम्प्लॉय आईडी, अपना डीआरए लाइसेंस नंबर व्हाट्सअप नहीं करेंगे, अपनी आधार कार्ड व्हाट्सअप नहीं करेंगे, जब तक मैं आपसे किसी भी प्रकार का डाटा, कैसा भी डाटा, कोई भी डाटा शेयर नहीं कर सकता हूँ। तो क्या करूं, आपके कांटेक्ट से मैं डिमांड करूं पैसे का? जब आप इस तरह की बात कर रहे हैं, एक डीआरए का रट लगाए हुए हैं, प्रायर नोटिस का रट लगाए हुए हैं, तो क्या करूं, आपके कांटेक्ट पर फोन करूं? सर आप कांटेक्ट पे फोन करें, वो आपकी इच्छा है। आप पर्चे छपवा के बंटवा दें, अखबार में निकलवा दें, पंपलेट बंटवा दें, फ्लैक्स छपवा दें मेरे नाम के, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मैं तो चाहता हूँ आप ये कोई कार्रवाई करो ऐसी जिससे मेरे पास एक शिकायत करने का, एक एस्केलेशन जनरेट करने का मौका उपलब्ध हो। और ये जो बात आप मुझसे कह रहे हैं, ये रिकॉर्डिंग तो बात हो रही है, क्योंकि कोई भी बैंक का सीनियर मैनेजर, कलेक्शन टीम मैनेजर ये बात नहीं कह सकता है जो आपने अभी बात कॉन्टेक्स्ट में फोन करने की कही है। तब तो आप इस तरह का बोल रहे हैं, तब तो लीगल में डालना पड़ेगा मैटर, ही आपका लीगल डालना पड़ेगा। बिल्कुल सर, लीगल में डालना आपका प्रथम अधिकार है सर। देखिए मैं एक आपको, देखिए मेरा तो नहीं, लेकिन मैं ब्रदरली आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि देखिए आपके खिलाफ कंपनी बहुत सारी कार्रवाई कर सकती है। सेक्शन 25 है, आर्बिट्रेशन है, बीएनएस है। इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा था कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, आपको क्यों नहीं पे कर रहे हैं? तो आप बार बार प्रायर नोटिस, और कोई पता नहीं, मैं तो नहीं जानता हूँ उनको, आप कौन सा एडवोकेट नरेंद्र जोशी का नाम ले रहे हैं? मैंने सर ये जो क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट होता है सर, इसमें सेक्शन 25 हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सेक्शन 25 एक ईएमआई के लिए किया जाता है जो लोन पे आपकी मासिक बांधी जाती है। हाँ तो लेकिन बीएनएस तो इसमें लग सकता है ना, और ये आर्बिट्रेशन तो हो सकता है ना। नहीं, आर्बिट्रेशन आप कर सकते हैं, लेकिन आर्बिट्रेशन पे मेरी सहमति नहीं है, ना ही आर्बिट्रेटर को मैंने अपॉइंट किया है। नहीं तो आप बता नहीं रहे, आप बड़े अजीब आदमी हैं, बता भी नहीं रहे प्रॉब्लम क्या है, खाली बस प्रायर नोटिस और कौन एक एडवोकेट नरेंद्र जोशी का नाम ले रहे हैं, कौन वकील हैं, कहाँ के हैं, मैंने तो नाम नहीं सुना इनका आज तक कभी। सर आप गूगल पे कर लीजिए, और आपको भी अगर कभी कोई लोन डिफॉल्ट होता है तो, और आप आर्थिक और विषम परिस्थिति में फंस जाते हैं, तो इनका पेज
यूट्यूब, फेसबुक और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करके सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन पेमेंट आप एक काम करिए ना। हेलो जी जी। इसका एक पेमेंट करवा दीजिए कम से कम। हेलो जी सर जी। इसकी एक पेमेंट करवा दीजिए। सर मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूं कि मैं इसकी कोई भी पेमेंट नहीं कराऊंगा, क्योंकि मैं इस समय बहुत कठिन और विषम परिस्थितियों में फंसा हुआ हूँ। अच्छा, इसमें देखिए हम लोगों को क्या ना अपडेट करना पड़ता है। एक डेट बताएं, आप किस डेट को करेंगे पेमेंट? सर इसको सर जो है सर कम से कम 6 महीने बाद की डेट डाल दीजिए सर। अभी 6 महीने तक मैं इसमें कोई भी पेमेंट नहीं कर पाऊंगा। ऐसा नहीं होता अग्रवाल जी, ऐसा नहीं होता है। वो मुझे एक डेट बताइए। आप कल करेंगे, परसों करेंगे, 2 दिन में, 3 दिन में करेंगे। डेट बताइए। मैं डेट अपडेट करना होता है ना, हम लोगों का भी काम है ना, अपडेट करना होता है मुझे। सर आप ऐसा करिए, 6 महीने के बजाय 6 से 8 महीने कर दीजिए सर। ये तो आप बहुत बड़े अजीब आदमी हैं। 6 से 8 महीने कर दीजिए, मतलब क्या आप लोगों ने मजाक बना के रखा हुआ है? पैसा किसी से लेके दे दो भैया, अगर आपके पास नहीं है तो। सर आप लोगों ने लास्ट टाइम कॉन्टैक्ट से फोन किया था, तो जो लोग मुझे पैसा देने भी वाले थे उन्होंने भी देने से मना कर दिया, क्योंकि आपके द्वारा उनको जानकारी प्रदान की गई और एक एक फोन खटकाया गया है और विस्तार से मेरी आर्थिक और विषम परिस्थितियों के बारे में मुझे बताया गया है। मैं डिफॉल्टर हूँ, मैं चोर हूँ, मैं बैंक का पैसा खा के बैठा हूँ। अनेक अनेक आदर सूचक शब्दों का मेरे लिए इस्तेमाल किया गया है। तो सर अभी तो संभव नहीं हो पाएगा। तो पैसा आपके जो जानने पहचानने वाले होंगे ना, कुछ उनसे लेकर के आप पेमेंट कर दें। सर मैं किसी से लेके नहीं दूंगा, क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़ा जो जुर्म होता है ना सर, वो एक लोन चुकाने के लिए दूसरा लोन लेना होता है। और किसी रिलेटिव से पैसे लेके देना या किसी सगे संबंधी से पैसे लेके देना तो कभी मैंने सीखा ही नहीं है। देखिए, आप तो मुझे जानकार आदमी लग रहे हैं, लेकिन आप अपनी प्रॉब्लम भी नहीं बता रहे हैं। मैं आपको रास्ता बता रहा हूँ, उस पर भी आप नहीं मान रहे हैं। एक डेट भी अपडेट नहीं कर रहे हैं आप, तो क्या करें बताइए? आपके खिलाफ तो लीगल ही जाना होगा ना, कंपनी को लीगल टीम ही जाएगी। अभी आप कहाँ पर हो ये बताओ? मैं सर अपने कार्यस्थल पर हूँ सर। अच्छा, तो आप वहीं रहे, हमारी लीगल टीम जा रही है आपके पास में तो? सर लीगल टीम जो आएगी सर, मैं आपको नियम बता देता हूँ। वैसे तो आप अपने आप को कलेक्शन टीम मैनेजर कह रहे हैं, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि आप जो एक रिकवरी एजेंट से बढ़कर हैं। आप भले ही अपने आप को मैनेजर बोल रहे हैं, सीनियर मैनेजर बोल रहे हो। क्या बात करने का आपके? बोलिए। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? सर मुझे तो नहीं लगता कि आप एक रिकवरी एजेंट से ज्यादा आपकी वैल्यू है। तो नहीं, अच्छा, जा रही है लीगल टीम, जा रही है आपके पास में। अभी आप अभी रहेंगे ही ना, कार्यस्थल पर ही रहेंगे ना? आपका एड्रेस अपडेट है सब इसमें? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। जो आपके बंदे आएंगे, मैं कुछ नियम बता देता हूँ, क्योंकि मुझमें आपको ऐसी कोई प्रतिभा नहीं लग रही है आपके अंदर जो आप कलेक्शन टीम मैनेजर आपको सिद्ध करती हो। तो जो भी आपके बंदे आएंगे वो मिनिमम मैक्सिमम तो आपके ऊपर है कि आप कितने आदमी भेज दें, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सबके गले में बाकायदा एम्प्लॉय आईडी पड़ी होनी चाहिए, मंगलसूत्र की तरह। आने से 24 घंटे पहले मुझे सूचित किया जाना चाहिए। तीसरा, वीडियो रिकॉर्डिंग में बात होगी। चौथा, मैं रिकवरी एजेंट इंटीमेशन लेटर साइन कराऊंगा और सबको साइन करना पड़ेगा। लोन लेते समय तो आप लोग ये सब कानून नहीं बताते हैं इतना, उस समय तो ले लेते हैं तुरंत। और ये सब जब रिकवरी का टाइम आता है तो आप ये पट्टे होने चाहिए, ये लाइसेंस होना चाहिए, प्रायर नोटिस और DRA और ID, ये सब क्या लगा के रखा है आप लोगों ने? सर जब आप लोन देते हैं ना सर, तब आप हमारी सिविल देख के देते हैं। उस समय हम आपके वैल्यूएबल कस्टमर होते हैं। आपका सिविल भी तो खराब हो रहा है। मैंने आपको बताया कि कुछ बात आप बता नहीं रहे। ये तो आप जानकार लग रहे हैं, लेकिन आपका सिविल भी तो खराब हो रहा है। सर सिविल खराब होने दीजिए, सिविल मेरी जिंदगी से बढ़कर नहीं है। सिविल आज खराब है, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद फिर से ठीक हो जाएगा। जैसे आदमी बीमार होता है ना सर, और कुछ दिन दवाई चलती है, वो थोड़ा सा रिलीफ, थोड़ा सा अपने आप पे ध्यान देता है, अपनी स्वास्थ्य पे, तो वो ठीक हो जाता है। ऐसी ही सिविल भी होती है सर। मैं सिविल की वजह से घुट घुट के नहीं मरना चाहता हूँ। आपकी सिविल खराब हो रही है, आपको कहीं से लोन भी नहीं मिलेगा किसी बैंक से। सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 5-6 महीने बाद मेरी सिविल, जब मैं पेमेंट टाइमली करने लग जाऊंगा तो स्वतः ठीक भी हो जाएगी। नहीं, आप मानने वाले नहीं। जा रही है लीगल टीम, जा रही है। आप उसको ये सारा अपना आपके खिलाफ कुछ ये कार्रवाई करनी पड़ेगी। लीगल टीम जा रही है आपके पास में। सर मैं आपसे फिर से एक बार अनुनय विनय कर रहा हूं और ये बता रहा हूं कि जो लीगल टीम आएगी उसके गले में प्रॉपर एम्प्लॉय ID होनी चाहिए। आने से 24 घंटे पहले मुझे सूचित करेंगे।
तीसरा, मिलने का जगह और मिलने का समय मैं ही डिसाइड करूंगा। तो बैंक ने क्या ये आईसीआई बैंक वर्षे शांति देवी 2008 सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा जजमेंट दिया है कि मिलने का जगह, मिलने की समय बोरोवर निर्धारित करेगा, और वहां पर सिर्फ 5-7 मिनट में अनुनय, विनय और शालीनता से निवेदन करने के उपरांत आपकी लीगल टीम को वहां से जाना होगा। और मेरा जो ऋण डाटा है वो भी आप मेरे अलावा किसी और से शेयर नहीं किया जाएगा। बैंक ने चैरिटी खोला है क्या? चैरिटी खोल के रखा है क्या कि आप लोग पैसा ले लेंगे बैंक से और फिर बोलेंगे कि ये पेपर चाहिए, वो पेपर चाहिए, ये नोटिस दिया है, वो नोटिस दिया है? क्या बैंक इसी के लिए बैठी हुई है क्या कि आपकी बात सुनने के लिए? कि सर, मैंने अपने प्रायर नोटिस में बैंक से 6 से 8 महीने का समय मांगा है। अगर बैंक मुझे 6 से 8 महीने का समय प्रोवाइड कर देती है तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा। पेमेंट के टाइम में आप लोग खर्च तो आपने कर दिया, पैसे को उड़ा दिया, लेकिन अब देने का टाइम है तो आप बता रहे हैं प्रायर नोटिस, तो कोई एडवोकेट का नाम ले रहे हैं, तो कोई आईडी पूछ रहे हैं, डीआरए पूछ रही है। सब क्या तरीका लगा के रखा आप लोगों ने, बताइए। सर, आरबीआई के रिकवरी गाइडलाइन है कुछ जिसका आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। आप इस प्रकार की वाणी बोलकर रिकवरी एक्ट करते समय आरबीआई के रूल फॉलो करने पड़ेंगे आपको भी। तो क्या आरबीआई बोलती है कि आप पेमेंट ना करें कंपनी को? सर, आरबीआई इस विषय में बोरोवर के लिए कुछ नहीं बोलती है, लेकिन जो नियम कायदे कानून बनाए हैं वो आपके वित्तीय संस्थान के लिए बनाए हैं, जो मैं आपको बार बार याद दिला रहा हूँ। नहीं, तब आप ऐसे नहीं मानेंगे। ठीक है, इनके लीगली करना होगा। ठीक है, ओके, नमस्ते।